सभी दोस्तों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, कल 6 अप्रैल है और एक और नया ताकतवर पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आने वाला है, लेकिन इसका जो असर है वो पहले राजस्थान पंजाब के भागों पर दिखाई देगा। उसके बाद में फिर हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से होता हुआ पूर्वी, मध्य और पूर्वी भागों की तरफ यह आगे बढ़ेगा। 6 अप्रैल की देर शाम या रात्रि के समय ही राजस्थान के पश्चिमी भाग और हरियाणा माफ कीजिएगा पंजाब के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। दिन में मौसम ड्राई बना रहेगा, धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए। ये वो पश्चिम विक्षोभ है जो कि आगे बढ़ेगा। फिलहाल वर्तमान सिस्टम जो है वो आगे बढ़ रहा है पूर्वी राज्यों पर, मध्य भागों पर इस समय कुछ स्थानों पर बादल बने हुए हैं। तो होने क्या वाला है कि यहाँ पर अगर हम बात करें आने वाली, दोस्तों देखिए ये जो वेदर रिपोर्ट है 6 अप्रैल की है। 6 अप्रैल की शाम या देर रात्रि में इन भागों पर बारिश होगी। जैसलमेर, बीकानेर के साथ साथ फलोदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के भागों पर। इसी प्रकार जो पंजाब के भाग हैं, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा के आसपास के भाग हैं, यहाँ पर भी देर शाम या रात्रि के समय ही बारिश होने की संभावनाएं है। दिन में बादल वगैरह इन भागों पर दिखाई दे सकते हैं, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना वाले बादल भी बन सकते हैं। हरियाणा पर भी सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक इन भागों पर बादल जो हैं बनेंगे। कुछ भागों पर यानी कि दिखाई देंगे दोपहर शाम के समय, तो हो सकता है तो कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां हो जाए, अन्यथा देर रात्रि में ही होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके साथ साथ देखिए राजस्थान की अगर हम बात करें तो इन भागों पर हो सकता है कि दोपहर के बाद ही जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर के भागों पर बादल जो है थोड़े बन जाएं या दिखाई दे। हवा की रफ्तार काफ़ी तेज देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और इसके साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। मौसम वैसे ड्राई ही रहेगा। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, कौशाम्बी के आसपास के भाग हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर भी हालांकि मौसम ड्राई ही बना रहेगा। बिहार के भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के भी कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के हालांकि कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम या तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुजरात के भागों पर भी रात्रि के समय कुछ इलाकों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश पर भी भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना और उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी मेघ गर्जना वाले बादल कुछ भागों पर विकसित हो जाए। इसके अलावा तेलंगाना और केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना, हालांकि केरल और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। ये वेदर रिपोर्ट है 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल होते होते ये बादल राजस्थान से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के, मध्य भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। कई स्थानों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। जो सर्कुलेशन 6 की रात में राजस्थान के उत्तरी भागों पर बनेगा, वो 7 अप्रैल में राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और वो 8 अप्रैल तक धीरे धीरे इस तरह से कमजोर होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तक आगे बढ़ जाएगा। तो यानी कि जोरदार हवाएं कई भागों पर चलने की संभावनाएं जो है इसके कारण बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर जोरदार बारिश या ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिल सकती है आंधी तेज हवाओं के साथ। इधर पूर्वी राज्यों पर भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। 8 अप्रैल में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई स्थानों पर जोरदार बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 9 अप्रैल में भी कुछ भागों पर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं।
राजस्थान पर एक तरह से मौसम साफ होने के आसार हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर, हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। 10 अप्रैल से इस सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, एक और नया सिस्टम आएगा, कमजोर है लेकिन उसके कारण बादल वगैरह राजस्थान पंजाब के भागों पर आने वाली 10 और 11 अप्रैल में दिखाई दे सकते हैं। 12 अप्रैल में भी कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। 13 अप्रैल में भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और उसके बाद में फिर दोस्तों 14-15 अप्रैल से मौसम साफ होने की संभावनाएं हैं। हालांकि साफ तो कायदे में 10-11 अप्रैल से ही हो जाएगा, बादल वगैरह ही दिखाई देने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ये जो पश्चिम विक्षोभ आएगा ये आखिरी बारिश जो है वो करेगा, उसके बाद में फिर भी आएंगे, वे ऊपर की तरफ से निकलने की उनकी संभावनाएं हैं। तो बादल वगैरह उनके कारण दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है आज की वीडियो में। सभी दोस्तों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।